AK सिवाज साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सिवाज साहब, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीति के जरिए भारत संकेत दे रहा है। भारत ने संकेतों के जरिए अपने विदेश सचिव को बांग्लादेश भेजा। बांग्लादेश में वहां जाकर उन्होंने दो टूक कह दिया कि भैया जो अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं, हिंदू अल्पसंख्यकों पर इन पर अत्याचार नहीं होने चाहिए, धार्मिक स्थलों पर जो अत्याचार हो रहे हैं इनको नहीं होना चाहिए। आप जिस तरीके से महंतों को परेशान कर रहे हैं, मंदिर के पुजारियों को परेशान कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए, लेकिन वो हो रहा है, वो अत्याचार हो रहा है। और तो और शिक्षण संस्थानों में जो अल्पसंख्यक हिंदू बैठे हुए हैं उनको भी जबरन पदों से हटवाया जा रहा है। भारत विरोधी जो ताकतें हैं उनके खिलाफ जितने भी सख्त कानून वहां पर हैं उनको माफ किए जा रहे हैं, उनकी धाराएं हटाई जा रही हैं, अदालत के जरिए उनको बरी किया जा रहा है। और इसके साथ साथ चूंकि एक बड़ा संकेत कि पाकिस्तान से पहले लोग बांग्लादेश में जाते थे तो सिक्योरिटी उनकी बहुत सख्त सिक्योरिटी चेकिंग होती थी। अब वीजा के नियमों के तहत आपने वो भी हटा दिया है। यानी कि अगर भारत की पाकिस्तान से लगी हुई सीमाओं पर सख्ती है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप पहले बांग्लादेश आइए और बांग्लादेश से हिंदुस्तान में घुस जाइए और वहां पर जाकर आतंकवादी घटनाएं कीजिए। शिवाज साहब, बहुत समझा लिया, क्या अब लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे? हाँ बिल्कुल, देखो मनोज, इसमें कोई सच्चाई नहीं। जो आपने बहुत अच्छी तरीके से इसका वर्णन किया है कि अनफॉर्चुनेटली बांग्लादेश इज गोइंग इन अ पाकिस्तान वे, और यह सच्चाई है कि आज बांग्लादेश की स्थिति जो है वो बहुत नाजुक है। जिस प्रकार से हिंदुओं के टेंपल और बाकी माइनॉरिटी, चाहे वो बुद्धिस्ट हैं चाहे वो क्रिश्चियन हैं, उनको भी चुन चुन के मारा जा रहा है, उनकी प्रॉपर्टी को बर्बाद किया जा रहा है। आपने कि वीसी का भी एग्जाम्पल दिया, उसको पद से हटाने के लिए फोर्स किया जा रहा है। तो सच्चाई यह है कि एक सिविल वार जैसी सिचुएशन पैदा हो रही है बांग्लादेश में। और जो दो तीन बातें आपने और इशारा किया कि वहां पर जमाते इस्लामी, बांग्लादेश मुजाहिदीन आज जो है रेडिकलाइजेशन फैला रहे हैं, आज जो वहां पर कट्टरपंथी जो स्टार्ट हो गया एक्टिविटी, अनफॉर्चुनेटली ये बांग्लादेश के लिए आने वाले समय में बहुत ही ज्यादा नुकसान। सी लास्ट 15 साल में जब शेख हसीना की गवर्नमेंट थी तो ये एक गोल्डन पीरियड था बांग्लादेश के लिए, क्योंकि उसकी इकोनॉमी बहुत अच्छा करती, उसकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो एक वर्ल्ड की सबसे अच्छी इंडस्ट्री मानी जाती थी, किसी समय उनका पर कैपिटा इनकम भी भारत से भी ज्यादा हो गया था। इसका मतलब इकोनॉमी एक जंप मार गई थी, मगर आज वो फिर बराबर हो गया है। जिस प्रकार से आतंकवाद बढ़ेगा बांग्लादेश के अंदर, वो भारत के अंदर घुसने की कोशिश करेगा। मुझे लगता है कि ऐसा समय आ गया कि भारत को कुछ सख्त तरीके अपनाने पड़ेंगे, जैसे हमने पाकिस्तान के अगेंस्ट किया था। पहले मैं ये बताऊंगा कि बांग्लादेश ने ये रिस्ट्रिक्शन पाकिस्तान पे क्यों लगाई थी। वीजा, पासपोर्ट, वहां के चेकिंग, जो सामान आता था उसकी 100% पोर्ट के ऊपर चेकिंग होती थी, क्योंकि पाकिस्तान से बांग्लादेश में ड्रग्स भेजता था, वेपन भेजता था, आतंकवादी भेजता था, और वो आतंकवादी फिर भारत में घुसने की कोशिश करते थे। इसलिए शेख हसीना की गवर्नमेंट ने यह रिस्ट्रिक्शन लगाई थी। बट अनफॉर्चुनेटली ये मोहम्मद यूनस जो कि वो कर रहे हैं, जो कट्टरपंथी चाहते हैं, जो आतंकवादी चाहते हैं, जो जमात इस्लामी करती है, वो सब हटा दिया। वो आतंकवादी जिनके ऊपर बहुत बड़ी सजाएं थी, जो जेल में थे, उनको जेल से रिहा कर दिया। परेश बरुआ जो कि उल्फा का एक लीडर था, उसके ऊपर फांसी की सजा थी, उसको सजाए मौत की बजाय अभी उसको लाइफ सेंटेंस कर दिया। एक नहीं, अनेक एग्जाम्पल हैं, अनेक ऐसे उदाहरण हैं जो भारत के खिलाफ लगातार बांग्लादेश कर रहा है। उसे किसी चीज का डर नहीं है, उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं है। वो संकेत दे रहा है कि भाई देखिए, अभी तक पाकिस्तान ये सब करता था, अब मैं करूंगा। एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर ये आ रही है कि बांग्लादेश ने